नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 दिसंबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर राजधानी जयपुर में जलसा मनाएगी। इस जलसे का साक्षी बनने के लिए खासतौर से कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। राहुल 16 दिसंबर की शाम को अल्बर्ट हॉल पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। सांस्कृतिक संध्या में सुप्रसिद्ध गायिका सुनीति चौहान प्रस्तुति देंगी। राजस्थान में जन्म से 18 साल तक के शिशु, बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ी पहल की है। इन बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी करीब 32 प्रकार की जांचें निःशुल्क होंगी। इससे उनके स्वस्थ भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जल्द ही ये योजना कोटा, बूंदी, सीकर और दौसा जिले में शुरू की जाएगी। राजस्थान में जन्म से 18 साल तक के बच्चों और युवाओं की संख्या 2.5 करोड़ से अधिक है। राजस्थान में भाजपा जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। प्रदेश के सभी 200 विधानसभा सीटों पर यह यात्रा निकाली जा रही है और जनता से शिकायतें ली जा रही है। अब इसी यात्रा को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने नया रूप दे दिया है। करौली में पूनिया बुधवार को जन आक्रोश यात्रा के तहत 25 किलोमीटर का पैदल सफर करेंगे। सुबह 8 बजे कैला देवी मंदिर में दर्शन एवं पूजा अर्चना कर मदन मोहन तक पद यात्रा के माध्यम से आमजन और कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक माने जाने वाले फ्री स्मार्टफोन योजना को लेकर अब महिलाओं का इंतजार खत्म होने वाला है। जल्द ही इसी माह प्रदेश की महिलाओं के हाथों में सरकार के मुफ्त स्मार्टफोन होंगे। इसकी शुरुआत भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान होने जा रही है। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। इस दौरान जहां सरकार की 4 साल की उपलब्धियों और योजनाओं को लेकर प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी, तो महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की योजना का भी शुभारंभ होगा। राजस्थान में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही को लेकर गहलोत सरकार अब सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए थे। सीएम गहलोत के निर्देश के बाद आज प्रशासनिक सुधार विभाग में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही का सुझाव देने के लिए गृह विभाग प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी की पहली बैठक 15 दिसंबर को होगी। राजस्थान में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा में नेताओं के बीच चल रही खींचतान सामने आने लगी है। मामला अलवर का है। यहां यात्रा के दौरान 2 महिला नेताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों ने एक दूसरे पर थप्पड़ भी बरसाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मामला इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद लोगों को बीच बचाव करना पड़ा। इधर इस यात्रा से पहले बैठक में भी 2 भाजपा नेताओं के बीच बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि मंडल अध्यक्ष ने दूसरे नेता को धमकाया कि यहां से जाओ, नहीं तो उठाकर गाड़ी में पटक दूंगा। ये पूरा मामला अलवर के थानागाजी का है। दरअसल 10 दिसंबर को थानागाजी के सालेटा में जन आक्रोश यात्रा पहुंची थी। यहां महिला मोर्चा संयोजक प्रियंका शर्मा और पूर्व जिला मंत्री रूबिया उपाध्याय के बीच रथ में बैठने को लेकर विवाद शुरू हो गया। राजस्थान में इस बार दिसंबर की सर्दी फरवरी के मौसम जैसा एहसास करवा रही है। सुबह शाम ठंड और दिन में तेज चटक धूप की गर्मी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले मौसम का ऐसा ही स्वरूप बना रह सकता है। मौसम केंद्र से मिली रिपोर्ट देखें तो आज शहरों में रात का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। 5 शहरों को छोड़ दे तो शेष सभी शहरों में आज मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही दर्ज हुआ। नागौर जिले की मकराना विधानसभा के चावंडिया गांव में भाजपा विधायक रूपाराम मरावतिया को जन आक्रोश यात्रा के दौरान कई बातें सुनने को मिली। अपने ही क्षेत्र में लोगों की गुस्से का सामना करने के बाद विधायक को कहना पड़ा कि काम नहीं हुआ है तो वोट मत देना, लेकिन धमकाओ मत। लोगों के विरोध की 3 वीडियो सामने आने के बाद मुरावतिया ने कहा कि ये कांग्रेस के लोगों की साजिश थी। हमने क्षेत्र में पर्याप्त विकास के काम कराए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुड गवर्नेंस के जरिए अपनी सरकार को रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के आदेशों का पिछले 1 वर्ष में एक भी कलेक्टर ने पालन नहीं किया है। आदेश थे रात्रि चौपाल करके ग्रामीणों की समस्या सुनना। सीएम गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में कलेक्टरों को रात्रि चौपाल आयोजित करने के आदेश दिए थे, जिन्हें प्रशासनिक सुधार विभाग ने स्टैंडिंग ऑर्डर बना दिया था। इन आदेशों का पालन पिछली भाजपा सरकार में भी जारी रहा, लेकिन फिर से गहलोत सरकार बनने के बाद ये आदेश धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चले गए। टोंक जिले में महात्मा गांधी स्कूलों में टीचर की कमी दूर करने के लिए आवेदन लिए थे। 3rd ग्रेड टीचर्स को स्कूल आवंटित कर दिए थे, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है। सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में टीचर्स की कमी पूरा
करने के लिए पिछले दिनों 3rd ग्रेड के टीचर्स की काउंसलिंग कर उनको स्कूल आवंटित कर दिए थे, लेकिन अभी भी उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। इसके चलते 28 टीचर्स की करीब 1 महीने की सैलरी अटकी पड़ी है। सैलरी नहीं मिलने से इन टीचर्स को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगामी 25 दिसंबर को कोटा में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर एक बड़ा अधिवेशन किया जा रहा है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शिरकत करेंगी। हालांकि इसे गुंजल की शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। नयापुरा स्टेडियम में इस सभा का आयोजन होगा, जिसमें राज्य सरकार की विफलताओं को बताते हुए घेरने की कोशिश की जाएगी। इस तरह से चुनाव की तैयारियों का बिगुल बजाया जा रहा है। कोटा उत्तर से पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को अमूमन शुभ शासन दिवस के रूप में बीजेपी मनाती है। जैसलमेर में तनोट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 2.19 बीघा जमीन मुफ्त में दी है। अब तनोट मंदिर परिसर में सैलानियों के लिए टूरिज्म का नया अध्याय खुलेगा, जिसमें हथियारों का प्रदर्शन, कैफेटेरिया, इंटरप्रिटेशन सेंटर और फोटो गैलरी आदि बनेंगे। इन सब के लिए करीब 17 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री इस काम के लिए तनोट में भूमि पूजन कर चुके हैं। अब राज्य सरकार ने बॉर्डर टूरिज्म के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए जमीन को मुफ्त में देने की घोषणा कर दी है। राजस्थान में कृषि शिक्षा में छात्राओं का रुझान बढ़ रहा है। हाल ही में झुंझुनू जिले में बेटियों की संख्या में 2 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। कृषि संकाय में अध्ययन करने वाली छात्राओं की संख्या हर साल बढ़ रही है। बड़ी संख्या में छात्राएं उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में उतर रही हैं। एग्रीकल्चर शिक्षा में छात्राओं के रुझान बढ़ाने के लिए कृषि विभाग की ओर से प्रोत्साहन के रूप में प्रतिवर्ष लाखों रुपए छात्रवृत्ति दी जा रही है। छात्रवृत्ति के लिए 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के दौरान आपस में झगड़ने वाले डीएसपी विवेक सिंह और इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह को पुलिस मुख्यालय ने सस्पेंड कर दिया। डीजीपी उमेश मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। निलंबन के दौरान विवेक सिंह का मुख्यालय पीएचक्यू और शैलेंद्र का मुख्यालय डूंगरपुर पुलिस लाइन रहेगा। डीएसपी विवेक सिंह और इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह ने एक दूसरे के खिलाफ अभद्रता और अनुशासनहीनता का आरोप लगाया था। इस संबंध में दोनों ने आईजी प्रफुल्ल कुमार को लिखित शिकायत दी थी। नर्सरी में कौन सी किस्म के पौधे उपलब्ध हैं और कितने, ये सब जानकारी आप घर बैठे ले सकेंगे। इसके लिए अब नर्सरियों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रदेश के सभी जिलों की सभी नर्सरी को ऑनलाइन किया जा चुका है। एक क्लिक के साथ ही सभी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इसी क्रम में झुंझुनू की नर्सरी का डाटा भी ऑनलाइन हो गया है। वन विभाग की ओर से हर साल पौध तैयार की जाती है, जो मामूली दरों पर आमजन को वितरित किए जाते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।